हाय फ्रेंड्स, आज हम स्टडी कर रहे हैं कीप ऑन, गो ऑन एंड कैरी ऑन के बारे में। और इन तीनों का मीनिंग एक ही होता है, किसी कार्य का लगातार जारी रहना या बने रहना। लेकिन यहाँ पे जो हम इनका अध्ययन कर रहे हैं वो कार्य का जारी या बना रहना भी एक एम्फेटिक तरीके से इनका यूज किया जाता है, यानी उसको प्रभावी रूप से बना दिया जाता है। एक नॉर्मल वे में होता है, हम उसको थोड़ा सा इफेक्टिव बना रहे हैं। जैसे यदि हम प्रेजेंट टेंस में इसका यूज करते हैं तो हमारा पैटर्न होगा सब्जेक्ट, फिर कीप या कीप्स ऑन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ आईएनजी आती है। इसकी जगह हम गो या गो ऑन का भी यूज कर सकते हैं, या कैरी ऑन या कैरीज ऑन का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो चलन में है वो कीप का ही यूज है, इसलिए हम यहाँ पे कीप से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। अगर आप चाहे तो कीप की जगह गो या कैरी का भी यूज कर सकते हैं। वह पढ़ता रहता है, ये थोड़ा सा एक एम्फेटिक हुआ, जोरदार प्रभावी रूप से कहा जा रहा है। यदि ये सिंपल में कहा जाता तो ये होता कि वह पढ़ रहा है, लेकिन इस सेंटेंस को हम थोड़ा सा प्रभावी बनाया है और ये कहा कि वह पढ़ता रहता है, किसी कार्य के जारी रहने का भाव प्रभावी रूप से। तो ही के साथ केप्स ऑन रीडिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। राज हंसता रहता है, यदि ये सेंटेंस सिंपल में होता तो ऐसे होता राज हंस रहा है, लेकिन राज हंसता रहता है, कार्य जारी है लेकिन प्रभावी रूप से। तो राज कीप्स ऑन लाफिंग। तुम शाम को सोते रहते हो, तो यू कीप, यू के साथ ओनली कीप आएगा, ऑन स्लीपिंग इन द इवनिंग। तो ये कुछ सेंटेंस थे प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड। अब आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा कि कीप या कीप्स ऑन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाता है। अब हम आपको कुछ एक दो एग्जाम्पल नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव के भी ले लेते हैं। जैसे नेगेटिव सेंटेंस में है मैं नहीं खेलता रहता हूँ। यदि ये सिंपल सेंटेंस होता तो ऐसे होता मैं नहीं खेल रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं खेलता रहता हूँ, तो इसके लिए आई डू नॉट कीप ऑन प्लेइंग। ठीक है, आई डू नॉट कीप ऑन प्लेइंग। नेगेटिव में डू या डज आएगा, ये हमें ध्यान रखना है यहाँ पे। क्या मैं खेलता रहता हूँ? यदि इंट्रोगेटिव की बात करें तो डू आई कीप ऑन प्लेइंग, यहाँ भी डू या डज का यूज होगा। ठीक है, जब हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डू या डज का यूज यहाँ पे किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं पास्ट टेंस से रिलेटेड। पास्ट में यदि हम रूल्स देखें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद केप्ट ऑन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यहाँ केप्ट ऑन की जगह हम वेंट ऑन या कैरिड ऑन भी लिख सकते हैं। जैसे राज हंसता रहा, तो ये थोड़ा सा कार्य पास्ट में जारी रहा, लेकिन थोड़ा एम्फेटिक तरीके से, प्रभावी तरीके से, जोरदार तरीके से इसको शो किया जा रहा है। तो राज केप्ट ऑन लाफिंग, क्योंकि यहाँ इसमें हम इसके सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे कीप का, गो की सेकंड फॉर्म वेंट हो जाएगी, कैरी की सेकंड फॉर्म कैरिड हो जाएगी, तो उसी हिसाब से हम ये यूज करेंगे राज केप्ट ऑन लाफिंग। वे सामान लाते रहे, तो दे केप्ट ऑन लोडिंग द लगेज। हम इसको वेंट से बना सकते हैं, दे वेंट ऑन लोडिंग द लगेज, या दे कैरिड ऑन लोडिंग द लगेज। आप तीनों में से किसी भी प्रकार से बना सकते हैं, तीनों ही सेंटेंस एकदम करेक्ट है। बस आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए कि कीप या केप्ट के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है सेंटेंस को प्रभावी रूप से बनाने के लिए। इस प्रकार के सेंटेंस में यदि हम नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव देखें, मैं नहीं रोता रहा, तो आई डिड नॉट कीप ऑन वीपिंग। ये यहाँ ध्यान रखना, हमें अब यहाँ डिड का यूज करना पड़ेगा, लेकिन केप्ट ऑन की जगह भी कीप ऑन आएगा, क्योंकि डिड के साथ जनरली वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। क्या मैं रोता रहा? तो डिड आई कीप ऑन वीपिंग। ठीक है,
यहाँ पहले डिड आ जाएगा, फिर आई कीप ऑन वीपिंग। जैसे जनरल टेंस में होता है उसी प्रकार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। यहाँ पास्ट के और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे वह गाती रही, सी केप्ट ऑन सिंगिंग। मैं राज को घंटों पढ़ाता रहा, आई वेंट ऑन टीचिंग राज फॉर आवर्स। इम्परेटिव सेंटेंस में भी इसका यूज किया जाता है, और इम्परेटिव में तो आप जानते होंगे केवल इसका नॉर्मल वे में यूज किया जाता है। कोई सेंटेंस को इफेक्टिव या एम्फेटिक बनाने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं होती, केवल डायरेक्टिव उसको वैसे सिंपल वे में यूज किया जाता है। जैसे कीप ऑन, कैरी ऑन, गो ऑन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जैसे दौड़ते रहो तो कीप ऑन रनिंग, यानी किसी कार्य के जारी रहने का संकेत देता है। जैसे हम कहते हैं ना किसी से करते रहो, कीप ऑन, गो ऑन, कैरी ऑन, तो उसी प्रकार से यहाँ यूज करना है। स्कूल में रोज आते रहिए, कीप ऑन कमिंग टू स्कूल डेली। यह वीडियो देखते रहो, प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो। कहने का मतलब किसी कार्य को जारी करते रहो। गो ऑन, कैरी ऑन एंड कीप ऑन के बाद हमारे पास एक और यहाँ पे छोटा सा टॉपिक है जो इसी से रिलेटेड है, उसके बारे में भी हम स्टडी करते हैं, और ये है डू, डज एंड डिड के साथ नथिंग बट का यूज करना। जब सेंटेंस का सब्जेक्ट एक कार्य के अतिरिक्त और कोई दूसरा कार्य नहीं करता है, तब हमें यहाँ डू, डज, डिड के साथ नथिंग बट का यूज करना है। चलिए पैटर्न देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट डू, डज या डिड, फिर नथिंग बट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहाँ पे हमें टेंस के अनुसार डू, डज और डिड का यूज करना है। वह खेलता ही रहता है, वह खेलता ही रहता है। अब यहाँ ही आया, ही लगने से ये सेंटेंस हमें ये कह रहा है कि वो खेलने के अलावा कोई दूसरा कार्य करता ही नहीं है, तो वह खेलता ही रहता है। ही के साथ डज, नथिंग बट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, तो ही डज नथिंग बट प्ले। वे लड़ते ही रहते हैं, कहने का मतलब लड़ने के अलावा वो कोई दूसरा काम करते ही नहीं है, तो दे डू नथिंग बट फाइट। तुम सोते ही रहते हो, यू डू नथिंग बट स्लीप। यदि हम पास्ट के सेंटेंस लें, मैं खेलता ही रहा, तो आई डिड नथिंग बट प्ले। वह नाचती ही रही, सी डिड नथिंग, यहाँ बट आएगा, नथिंग बट डांस, सी डिड नथिंग बट डांस। अब ये इस प्रकार के ऐसे सेंटेंस है, यहाँ केवल ही लगने से ही पैटर्न इतना चेंज हो गया कि केवल हमारा जो सब्जेक्ट है एक कार्य के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य करता ही नहीं है। तो उस प्रकार के सेंटेंस में डू, डज, डिड के साथ नथिंग बट का यूज करेंगे। मैं आपको एक यहाँ एग्जाम्पल से क्लियर कर देता हूँ कि इससे पहले हमने कीप ऑन, गो ऑन, कैरी ऑन पढ़ा, और यहाँ डू, डज, डिड, नथिंग बट, इसमें क्या अंतर है। जैसे वह नाचती रही और वह नाचती ही रही। वह नाचती रही, इसका मतलब नाचने का काम पास्ट में जारी रहा, ठीक है, और वह नाचती ही रही, पास्ट में सिर्फ नाचने का काम किया, अन्य दूसरा काम उसने नहीं किया। तो यहाँ हम बनाएंगे सी केप्ट ऑन डांसिंग, यानी वह नाचती रही, लेकिन वह नाचती ही रही, केवल नाचने के अलावा दूसरा कार्य नहीं किया, तो सी डिड नथिंग बट डांस। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, मुझे सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल का नाम है SR जाजूरिया, और यहाँ पे इस नाम पे क्लिक करके आप मेरी प्लेलिस्ट में जितने भी अपलोडेड वीडियो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको और भी वीडियो समय समय पर जारी होते रहेंगे। यदि आपकी कोई स्पेशल डिमांड है तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम वो भी जल्दी प्रयास करेंगे कि आप जो टॉपिक चाह रहे हैं वो जल्दी से हम रिलीज़ कर सकें। थैंक यू दोस्तों।